स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आईटीआई पास आउट छात्रों के लिए यहाँ पे टेक्नीशियन की पोस्ट पे वैकेंसी आ चुकी है। साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स की वैकेंसी है ये, जिसमें वेरियस साइंटिफिक, टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑक्सिलरी पोजीशन यहाँ पे जारी की गई है। परमानेंट नौकरी है जिसके ऑनलाइन फॉर्म यहाँ पे भरे जाने स्टार्ट हो चुके हैं और फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो यहाँ पे 15 सितंबर रहने वाली है। फॉर्म का पीडीएफ आपको ईमेल करना है 18 सितंबर तक और फॉर्म की हार्ड कॉपी आपको पहुंचानी होगी 28 सितंबर 2026 तक। यानी 3 प्रोसेस है यहाँ पे फॉर्म भरने के। तो आइए इस वैकेंसी के बारे में पूरी डिटेल देखते हैं। अगर आप लोग एलिजिबल होते हैं तो फॉर्म भरने के लिए अगर यस करके कमेंट सेक्शन में लिख देंगे कमेंट, तो आप सबके लिए स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरने का वीडियो भी हम प्रोवाइड कर देंगे, कैसे आप मोबाइल फ़ोन से आसानी से फॉर्म भर सकते हैं। तो सबसे पहले आइए देखते हैं इसका डिटेल नोटिफिकेशन, कौन कौन से छात्र यहाँ पे फॉर्म भर पाएंगे। उसके पहले आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और हमारे साथ अगर आप व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो कमेंट सेक्शन में आपको पहले नंबर पे पिन लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे अगर आप जुड़ जाते हैं सारी अपडेट इन्फॉर्मेशन, फॉर्म अप्लाई करने का लिंक, पीडीएफ, सब कुछ वहाँ पे आपको हम शेयर करते रहते हैं। साथ ही साथ आप वहाँ पे हमें डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं, आपका अगर कोई सवाल या कोई प्रॉब्लम है उस केस में। अब इसमें 2 तरह की वैकेंसी है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी है और साथ में डिप्यूटेशन बेसिस की भी वैकेंसी है। तो यहाँ पे फ़िलहाल जो आईटीआई पास आउट छात्रों के लिए वैकेंसी है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है यहाँ पे, और उसी के बारे में यहाँ पे हम बात भी करेंगे। सबसे पहली पोस्ट आप देखेंगे साइंटिफिक कैटेगरी के, जिसमें साइंटिस्ट सी की पोस्ट है। अलग-अलग कैटेगरी में ये पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में पाँचों सीट यहाँ पे निकाली गई है। इसके बाद आप जब नीचे आएँगे तो आपको टेक्निकल कैटेगरी मिलेगी, जिसमें साइंटिफिक असिस्टेंट बी की पोस्ट है, जो कि डिप्लोमा छात्रों के लिए है। इसके बाद आप सबके लिए टेक्नीशियन बी की पोस्ट है। अब टेक्नीशियन बी में अलग-अलग आपको कोड मिल जाएगा। इन कोड का क्या मतलब है वो आगे आपको हम समझा देंगे। फिलहाल इसका मतलब सीएचएनएम ट्रेड है, किसी का मतलब वेल्डर है, किसी का मतलब इलेक्ट्रीशियन है, आरएसी है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, और भी चीज़ें जिनको आपको यहाँ पे हम समझाने वाले हैं। टोटल वैकेंसी कितनी है? 18, जिसमें आप देखेंगे टेक्नीशियन बी 1 सीट ओबीसी में है, 1 सीट यहाँ पे भी ओबीसी में है, बीएमसी 1 में 1 यूआर में है। जिसमें यूआर है उसमें सभी फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ बीएमसी 2 में यूआर में है लेकिन ईडब्ल्यूएस है। इलेक्ट्रीशियन में बात करें 3 यूआर की, 1 एससी, 1 ओबीसी की है। आरएसी में बात करें तो 1 यूआर ईडब्ल्यूएस में है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में 1 यूआर 1 ओबीसी एनसीएल है। एसआईआरसी जो कि कोपा ट्रेड है, इसमें 2 सीट यूआर की, 1 सीट ओबीसी की है। और एफआरईएनए ये भी एक अलग ट्रेड रहेगा आईटीआई का, इसमें 2 ट्रेड यूआर की है और 2 ट्रेड ओबीसी की है। टोटल 18 वैकेंसी है। 18 साल से लेके 25 साल तक की एज लिमिट है। इन केस ऑफ एससी एसटी 5 साल, इन केस ऑफ ओबीसी 3 साल की छूट मिल जाएगी। लेवल 3 की आपको सैलरी मिलेगी, अप्रॉक्स 40,000 के आसपास आपकी सैलरी यहाँ पे बनेगी। सिलेक्शन कैसे होगा उसके बारे में भी यहाँ पे बात करेंगे। उसके पहले बात करते हैं हर पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, ठीक है। इसके बाद आप देखें एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑक्सिलरी जो पोस्ट है ये डिप्यूटेशन बेसिस के सिर्फ 5 साल के लिए। ऊपर की जो वैकेंसीज थी वो यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट था, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे अलग-अलग पोस्ट है, जिसमें यहाँ पे 12th पास एंड ग्रेजुएट कैंडिडेट भी फॉर्म भर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। एज लिमिट में छूट हमने आपके साथ पहले ही शेयर कर दी यहाँ पे। मेन होता है यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा कि इस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन जो है मांगी गई है। तो टेक्निकल पोस्ट में जब आप आएँगे यहाँ पे तो आपको देखने को मिलेगा टेक्नीशियन बी सीओएमपी जो आपको ट्रेड मिला, इसमें आपका कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्क मेंटेनेंस सीएचएनएम ट्रेड है। साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, ठीक है। ये यहाँ पे कहा गया मिनिमम 60% हाई स्कूल में आपका होना चाहिए, और उसके बाद आपका एक्सपीरियंस जो है असेंबली लाइन या पीसी प्रिंटर, पेरिफेरल एंड ट्रबल शूटिंग, लैन, वाईफाई मेंटेनेंस, इन सब के ऊपर आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर आपका टेक्नीशियन भी आता है डब्ल्यूकेएस। डब्ल्यूकेएस में आप लोग वेल्डर ट्रेड से अगर आईटीआई हैं, 1 साल का आईटीआई होता है एंड 3 साल का एक्सपीरियंस हो तो फॉर्म भर सकते हैं। इसमें 60% आपका हाई स्कूल में होना चाहिए साइंस एंड मैथ के साथ। आपके पास वेल्डिंग करना आपको आना चाहिए, टिग वेल्डिंग आपको आनी चाहिए, ब्रेजिंग एंड गैस वेल्डिंग भी आपको आना चाहिए, तो आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। नेक्स्ट आपका बीएमसी 1 पोस्ट है जो कि ड्राफ्टमैन सिविल के लिए है। 1 साल तो क्या है, 2 साल की ड्यूरेशन का होता है, 3 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है। जिसमें आपको ऑटोकैड, डोएक डिपार्टमेंट के थ्रू आपने यहाँ पे कोई कोर्स भी किया हो कंप्यूटर का, ठीक है। आरसीसी, स्ट्रक्चरल ड्राइंग, ऑटोकैड, बोर्ड 2D 3D, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट आपकी बीएमसी 2 पोस्ट है जो कि कारपेंटरी यानी कारपेंटर ट्रेड में आईटीआई हो, साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस हो तो आप फॉर्म भर सकते हैं। इसमें भी हाई स्कूल आपका 60% होना चाहिए साइंस एंड मैथ के साथ, और 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। फिर इलेक्ट्रिकल की बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन या वायरमैन ट्रेड में अगर आपने आईटीआई किया, 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आप फॉर्म भर सकते हैं।
इसके बाद आपका आता है हायर सेकेंडरी स्कूल, आपने इसमें किया हो, साथ में आपने आईटीआई किया हो, आरएसी ट्रेड में और 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस हो आपके पास एचवीएसी में काम करने का, एसी प्लांट में काम करने का, तो आप फॉर्म यहाँ पे भर सकते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक या मैकेनिक एम्बेडेड सिस्टम एंड पीएलसी का, इसमें भी 3 इयर्स एक्सपीरियंस मांगा जाएगा आपके आईटीआई के साथ-साथ। एसआईआरसी जिसमें कोपा ट्रेड यहाँ पे एलिजिबल है और उसके बाद आपका एफआरईएनए है जिसमें आपका इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक या मैकेनिक एम्बेडेड पीएलसी सिस्टम एलिजिबल है और 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे भी आपके पास होना चाहिए, तो आप यहाँ पे फॉर्म फिल अप कर पाएँगे। एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है जिसमें आपके पास ग्रेजुएशन अगर आप हैं, तो आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं या कुछ ऐसी पोस्ट है जिसमें आपने 10th या 12th भी किया हो बट 2 साल का कम से कम एक्सपीरियंस हो, तो आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं, जैसे हलवाई और वर्क असिस्टेंट की पोस्ट है। अब आपका यहाँ पे सिलेक्शन कैसे होगा, वो समझ लेते हैं। क्या-क्या काम करना होगा, वो भी यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका हो जाता है सिलेक्शन प्रोसेस। आपको समझना पड़ेगा किस तरीके से आपका इसमें सिलेक्शन होगा। तो टेक्नीशियन बी में जो आपका सिलेक्शन होगा सभी पोस्ट पे, पहले रिटन टेस्ट होगा जो कि क्वालिफाइंग नेचर का है, फिर आपका ट्रेड टेस्ट होगा, जो क्वालिफाई करेंगे रिटन टेस्ट उन्हीं का, और फाइनल मेरिट आपकी जो बनेगी वो ट्रेड टेस्ट पे बनेगी। मतलब रिटन टेस्ट पास करना है, फिर आपको ट्रेड टेस्ट पास करना और मेरिट आपकी बनेगी ट्रेड टेस्ट के बेसिस पे, ठीक है? पहली बार ऐसा हो रहा है, जनरली ट्रेड टेस्ट क्वालिफाइंग रहता है बट यहाँ पे रिटन टेस्ट क्वालिफाइंग पे रखा गया है। इसका मतलब है कि इनको ज़्यादा प्रैक्टिकली जो स्किल्ड कैंडिडेट है वही चाहिए। तो आपका प्रैक्टिकल स्किल अगर स्ट्रांग हो तभी आप लोग ये फॉर्म भर के अपनी तैयारी कीजिएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। फॉर्म भरने की फ़ीस ₹500 है सभी पोस्ट के लिए, जो साइंटिफिक सी एंड साइंटिफिक असिस्टेंट बी है उनके लिए। बाकी जो टेक्नीशियन बी और बाकी पोस्ट है उस पे ₹300 फ़ीस रखी गई। फॉर्म ऑनलाइन भरे जाएँगे। फॉर्म भरने में काफ़ी टाइम भी आपको मिला हुआ है, 1.5 महीने के आसपास का आपको पूरा टाइम मिल रहा है फॉर्म भरने के लिए। और फॉर्म आपको मेल से भेजना भी है, उसके बाद आपको फॉर्म जो है बाई पोस्ट भी आपको भेजना है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फॉर्म भरने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आप सबके लिए हम बना देंगे, जिसमें आप आसानी से अपने मोबाइल फ़ोन से फॉर्म भर पाएँगे। कैसे उसे आपको ऑफ़लाइन भेजना है, वो भी उसमें हम शेयर कर देंगे आपके साथ। ये एड्रेस रहेगा, यहीं आपको भेजना रहेगा। ये नोटिफ़िकेशन भी हम आपके साथ शेयर कर देंगे, जिससे आप लोग आसानी से इसको डाउनलोड करके टेलीग्राम पे पढ़ पाएँगे। 31 जुलाई यहाँ पे फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। 15 सितंबर लास्ट डेट है। 18 सितंबर मेल करने की लास्ट डेट है और थ्रू प्रॉपर चैनल आपको यहाँ पे अपना एप्लीकेशन पहुँचाना भी है, ठीक? लेकिन किसके लिए? जो यहाँ पे गवर्नमेंट या क्वासी गवर्नमेंट या ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कहीं पे अगर आप काम कर रहे हैं, ठीक है? और अप्लाई कर रहे हैं उस केस में, या आप डिप्यूटेशन पे पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हैं तब। मान लीजिए आप यहाँ पे सिर्फ फॉर्म भर रहे हैं और आपने टेक्नीशियन बी का फॉर्म भरा, आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस, लेकिन आप अभी करंट में कहीं एम्प्लॉयड नहीं हैं, तो आपको फॉर्म नहीं भेजना है। सिर्फ उन्हें भेजना है जो किसी गवर्नमेंट सेक्टर या क्वासी गवर्नमेंट या ऑटोनॉमस बॉडी या इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हों, या डिप्यूटेशन पोस्ट जो तीसरी कैटेगरी थी उसमें अप्लाई करना हो। बाकी किसी को फॉर्म नहीं भेजना रहेगा, सिर्फ मेल तक का प्रोसेस आपको कंप्लीट करना रहेगा। तो ये है पूरा इस वैकेंसी का डिटेल। परमानेंट जॉब है टेक्नीशियन बी की। जो भी छात्र एलिजिबल हो फॉर्म आपको भर के इसकी तैयारी ज़रूर करनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।